जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टाक। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू अपडेट हैं, वो आप लोग को मिलती रहें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है और वो हर जगह किया जा रहा है। वो ये किया जा रहा है कि हाँ जी, हमारे जो स्कोर हैं, आप तो कहते हो कि हम 32 के ऊपर जिसके स्कोर होते हैं वो नेहल हो जाती है। हमारे स्कोर हमने चेक करवाए हैं वो 26 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 19 हैं, किसी के 15 हैं, तो फिर भी हम नेहल हैं। तो हम नेहल हैं क्यों? किस वजह से मतलब हम नेहल हैं? और ये भी कहा जाता है कि इस सवाल का हमें कोई जवाब ही नहीं देता। वो क्यों नहीं जवाब देते? जब आप लोग का आईडी कार्ड हम सर्च करते हैं, वहाँ पे बाकायदा रीज़न लिखी आती है कि इस वजह से ये औरत नेहल है। अब ये ऐसी औरतें हैं, इनके स्कोर तो हमें भी पता है 32 से कम है। औरतें ये घराना क्योंकि गुर्बत की लकीर से नीचे था, इस वजह से इनके स्कोर कम थे। तो हम इनकी क्या कर रहे थे, इमदाद कर रहे थे। वो 7 वजूहात बताने जा रहा हूँ। ये 7 वजूहात जिस घराने में भी शामिल होती हैं, वो घराना क्या हो जाता है, हमारी इमदाद से महरूम हो जाता है और हम अपनी इमदाद देना उनको बंद कर देते हैं। उसमें सबसे पहले उसमें ये है, अगर किसी घराने में मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वो क्या हुआ, वो घराना क्या हुआ, उसको हम निकाल देते हैं। वो घराना गुर्बत की लकीर से ऊपर चला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, अब ये तो जॉब के हवाले से हो गई। अक्सर फिर पहले हमसे ये पेंशन वाली औरतें भी ले रही थी, जिनकी पेंशन आ रही थी ना, तो वो भी पैसे ले रही थी। अब हमने क्या किया है, उनके भी बंद कर दिए हैं। जिस घराने में पेंशन आ रही है, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी उस घराने में पेंशन ले रहा है, उस घर का सरबराह है, कोई बेटा है, बेटी है, जो भी है मतलब व्हाटएवर, हमें इससे गर्ज नहीं। कोई भी उस घराने से अगर पेंशन ले रहा है तो हमने उनके पैसे भी बंद कर दिए हैं और उनको हमसे गिला भी है। वो कहते हैं हमारी पेंशन तो 10,000 है, 12,000 है, आजकल महंगाई का दौर है तो गुजारा नहीं होता। तो अगर देखें वो गवर्नमेंट के अकाउंट से जा रहे हैं ना पैसे, तो इस वजह से हम किसी भी ऐसे बंदे को जो एक चीज़ ले रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट से कहीं से भी, उसको हम दूसरी इमदाद नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, सारा कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। डिपार्टमेंट की भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और उनको बाकायदा चेक भी किया जाता है और उनका बाकायदा बोर्ड मीटिंग होती है, अप्रूवल होता है, उसके बाद वो फाइनल होती है ना। ऐसा तो नहीं है बस हाँ जी, अपनी अपनी मर्ज़ियाँ तो कोई नहीं कर सकता ना। तो उन औरतों के भी हमने बंद कर दिए हैं। उसके बाद जब भी किसी ख़ानदान में कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कोई व्हीकल, कोई चीज़ किसी के नाम होती है, तो वो घराना भी नहल कर दिया जाता है। उसके बाद जब भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कोई पैसे जमा करते हैं, कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो घराना भी हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है, नहल हो जाता है क्योंकि वो गुर्बत की लकीर से ऊपर चला जाता है। उसके बाद ये चीज़ें होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है वो ये है कि जब भी किसी घराने में से किसी बंदे का पासपोर्ट बनता है, वो फ़ॉरेन ट्रैवल करता है, किसी और मुल्क जाता है, चाहे उम्रा करने गया है, चाहे सवारी करने गया है, चाहे किसी और मुल्क वो मज़दूरी करने गया है, चाहे किसी और मुल्क वो मज़दूरी करने गया है, फिर भी वो घराना क्या कर दिया जाता है, वो नहल कर दिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, "ये ऐसा आप करते क्यों हो? हमारी पॉलिसीज़ है ना, क्या हो गया है?" मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम बनता है, तो बाकायदा उसकी पॉलिसीज़ बनती है ना, तो ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से हम उनको नहल करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वो भी पासपोर्ट वाले भी नाअहल हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो हमारे पास अब हमने ऐसे घराने बाकायदा एफबीआर ने हमें डेटा दिया है, जिनकी औरतें हमसे क्या ले रही थी, पैसे ले रही थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, जो उनके घराने के अफराद थे, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे। वो सेल टैक्स भी दे रहे थे, वो इनकम टैक्स भी दे रहे थे। मतलब उनकी इतनी इनकम थी कि वो एफबीआर की लिस्ट में इनकम टैक्स दे रहे थे उनको बाकायदा। तो वो क्या हुआ है, वो भी ऐसे जितने भी लोग हैं, वो भी नाअहल हो गए हैं, उनको भी हमने निकाल दिया है। तो ऐसी औरतें जिनके स्कोर हमारे पास क्या हैं 32 से कम हैं, वो जो रीज़न ये मैंने आपको बताई है, इस वजह से वो नाअहल हो गई है। देखें, एक पॉलिसी बनी हुई हैं और वो रेड लाइन है। वो क्या है? रेड लाइन है। पहले आप क्या होते हो? ग्रीन लिस्ट में होते हो। पहले कहाँ पे होते हो? ग्रीन लिस्ट में होते हो, जब आप हमारी इमदाद के अहल होते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जूँ ही रेड लाइन को क्रॉस करते हो, जैसे इस्लामाबाद में रेड ज़ोन है। अब रेड ज़ोन क्या होता है, वो सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट होता है। अगर वहाँ पे कोई चिड़िया भी पर मारे तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारा भी वो रेड ज़ोन है, वो रेड लाइन है, अगर आप उसको टच करेंगे, उसको वायलेट करेंगे तो आप पकड़े जाएँगे। ऐसा तो है नहीं ना कि आप ना पकड़े जा सकें। जब आपको एक चीज़ बताई हुई है कि ये हमारी रेड लाइन है और किसी ने अगर नहीं बताई तो मैं बता रहा हूँ ना, तो सुन लेना। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये लिख लें बाकायदा अपने पास कि हाँ जी, अगर हमसे फिर सवाल भी करते हैं कि हाँ जी, हम ये करें तो क्या हमारे पैसे बंद हो जाएँगे?
ओ भाई हम पहले भी कह चुके हैं, अगर ये काम आप लोग करोगे तो हम आपसे पूछेंगे थोड़ी। आपने अपनी मर्जी की है ना, तो हम भी अपनी मर्जी करेंगे। जो ही उन रेड लाइन को आप लोग छेड़ोगे, उसके बाद आप नहल कर दिए जाओगे। चाहे आप चीखो चिल्लाओ जो भी करो, उसमें वो पॉलिसी बनी हुई है, बात खत्म हो गई, हर एक के लिए इक्वल है। उसके बाद अगर कोई आपको कहता भी है कि हाँ जी उसके नाम, उसने भी उम्रा किया, उसने ये किया हुआ है, उसके नाम भी प्लाट है, उसको मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनकी बातों में ना आए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।